गुड मॉर्निंग क्लास, सभी को वॉइस क्लियर? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। यस सर। ओके ओके। अभी तक जब हमने पीएन जंक्शन पढ़ा था तो उसमें अभी तक हमने जो देखा कि जब हमारा पीएन जंक्शन हमने फैब्रिकेट किया एंड उस पीएन जंक्शन में अगर हमने कोई भी एक्सटर्नल बायसिंग नहीं लगाई थी, नया वर्ड यहाँ पे है, कोई भी बायसिंग हमने नहीं की थी। यहाँ पे बायसिंग का मतलब क्या है कि पीएन जंक्शन में पी साइड और एन साइड में, जो पीएन जंक्शन का पी साइड और एन साइड है, दोनों टर्मिनल के जो वोल्टेजेस हैं वो अगर आप डिफरेंट कर रहे हो, मतलब अदर देन, जब हम बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम में है या नो बायसिंग है, तो मीनिंग क्या है, उसके अक्रॉस पी साइड का जो वोल्टेज है, मान लो ये तुम्हारा पीएन जंक्शन है, तो पी साइड का जो वोल्टेज है, पी साइड पे जो तुमने वोल्टेज सोर्स लगाया है, जो एन साइड पे जो तुम्हारा पोटेंशियल है, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो क्या है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो अगर 0 आ रहा है, मीनिंग यहाँ पे कोई भी बायसिंग नहीं की गई है। ये एक तो पॉसिबल हो सकता है कि दोनों टर्मिनल पर लेट्स से 2 वोल्ट हमने इधर भी दे दिया, 2 वोल्ट इधर भी दे दिया, तो इस केस में भी यहाँ पे क्या है, बायसिंग नहीं शो कर रही है। सिमिलरली अगर यहाँ पे हमने कोई भी वोल्टेज सोर्स नहीं दिया, कोई भी सप्लाई नहीं दी है, तो भी हमने कोई भी बायसिंग नहीं दी है। बायसिंग करना मीनिंग क्या है, पीएन जंक्शन के अक्रॉस पी टर्मिनल और एन टर्मिनल के अक्रॉस एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करना। ठीक है, तो अभी तक जितना हमने पीएन जंक्शन को स्टडी किया वो सब हमने इस बेसिस पे किया कि जो हमारा पीएन जंक्शन है वो उसके अक्रॉस कोई भी बायसिंग नहीं की गई है, और साथ में हमने एक कंडीशन को और फॉलो किया कि हाँ जो हमारा पीएन जंक्शन है वो इक्विलिब्रियम में। ठीक है, उस इक्विलिब्रियम कंडीशन में हमने विड्थ फाइंड आउट की एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ई एक्स की मैक्सिमम वैल्यू ई नॉट फाइंड आउट की, हमने बिल्ट इन पोटेंशियल फाइंड आउट किया वीबीआई कितना होगा। राइट,
ये सारी चीजें हमने इक्विलिब्रियम की कंडीशन में फॉलो की। यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन हमने क्या ली थी कि जो टोटल करंट, यहाँ पे जो नेट करंट है, नेट फ्लो ऑफ करंट जो है वो तुम्हारा क्या है, 0 है। मीनिंग जो ड्रिफ्ट करंट फ्लो हो रही है एंड जो डिफ्यूजन करंट जो फ्लो हो रही है वो दोनों ही एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है। वो दोनों ही एक दूसरे को कंपनसेट कर रही है, ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट। ठीक है, दैट इज वाई यहाँ पे जो नेट करंट है वो 0 थी, यानी तुम्हारा जो पीएन जंक्शन है वो इक्विलिब्रियम में है। और जब एक पॉइंट ये था इक्विलिब्रियम का कि नेट फ्लो ऑफ करंट जो होगा वो 0 होगा। एंड सेकंड पॉइंट क्या था कि अगर तुम्हारा पीएन जंक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम में है तो उस टाइम पे जो तुम्हारा फर्मी लेवल है, जो तुम्हारा फर्मी लेवल है वो तुम्हारा कांस्टेंट आ रहा था एंड देयर सम बेंडिंग आ रही थी अक्रॉस कंडक्शन बैंड। दोनों कंडक्शन बैंड की जो एनर्जी थी वो डिफरेंट होने की वजह से तुम्हें यहाँ पे एक डिप्लीशन रीजन के अक्रॉस एक तुम्हें बेंडिंग नजर आ रही थी, और उसी बेंडिंग से फिर हमने बिल्ट इन पोटेंशियल बाकी चीजें फाइंड आउट की थी। नाउ तो हमने सारी स्टडी अभी जो की वो हमने तब की जब हमारी कोई भी बाइसिंग नहीं की। ठीक है, अब हम बेसिकली करना क्या चाह रहे हैं कि हमारा जो पीएन जंक्शन है उसमें अगर हम कोई एक्सटर्नल वोल्टेज देते हैं, कोई एक्सटर्नल सप्लाइंग बैटरी लगाते हैं इसमें, तो इसका जो इसकी जो वर्किंग है उस पर क्या इफेक्ट आएगा, जो अभी तक हमने सारी चीजें देखी उन सब चीजों पे क्या इफेक्ट आएगा उसको बेसिकली हम स्टडी करने जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो तुम्हारी पीएन जंक्शन में बाइसिंग होती है, मीनिंग जो पीएन जंक्शन के अक्रॉस हम वोल्टेज अप्लाई कर सकते हैं, पहला तो ये हो गया, ये मेरा पीएन जंक्शन है, इसके अक्रॉस मैंने बैटरी ऐसे लगा दी। एक दूसरा हो गया, किसके अक्रॉस बैटरी मैंने ऐसे लगा दी। मीनिंग हमने यहाँ पे क्या किया, एक बार पी टर्मिनल पे वोल्टेज को कम रखा है और एन टर्मिनल पे वोल्टेज को ज्यादा रखा है। इधर ये पॉजिटिव पॉजिटिव लगाया, इधर ये देखिए इधर ये नेगेटिव लगाया। सिमिलरली एक दूसरा केस क्या है, यहाँ पे हम दूसरा केस क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने पॉजिटिव लगाया, यहाँ पे हमने नेगेटिव लगाया। ठीक है, बाइसिंग बाइसिंग के केवल यही दो डिफरेंट तरीके तुम कर सकते हो कि एक बार तुमने पी टर्मिनल को हाई पोटेंशियल पे रखा और एन टर्मिनल को लो, और दूसरा क्या होता है पी साइड को लो टर्मिनल लो वोल्टेज पे रखा और एन साइड को हाई वोल्टेज पे रखा। जब तुमने पी साइड को हाई पोटेंशियल पे रखा और एन साइड को लो पोटेंशियल पे रखा, उस समय तुम्हें एक लार्ज करंट मिलेगी। कैसे मिलेगी, क्यों मिलेगी, अभी सारी चीजें पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे भी हमें समझना है कि जब पी साइड को पॉजिटिव पे रखा और एन साइड को नेगेटिव पे रखा तो यहाँ पे हमें एक लार्ज करंट मिलेगी। जबकि जो जब कनेक्शन इसका अपोजिट होगा, मीनिंग पी साइड तुम्हारा नेगेटिव में होगा और एन साइड पॉजिटिव में होगा, तब तुम्हें एक वेरी स्मॉल करंट मिलेगी। ठीक, ये जो बाइसिंग का ये जो कनेक्शन का तरीका है, बाइसिंग करने का ये जो तरीका है, इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। इसको हम क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस। एंड ये वाला तरीका उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स बायस। तो हमें बेसिकली दो टाइप की बायसिंग स्टडी करनी है, पहली फॉरवर्ड बायस एंड दूसरी रिवर्स बायस। हमें दोनों ही चीजों में चेक करना है कि हाँ किस तरह से इस पोटेंशियल डिफरेंस चेंज करने की वजह से क्या क्या चेंजेस आते हैं, जो हमने डिप्लीशन विड्थ पढ़ी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे, जो हमने इलेक्ट्रिक फील्ड देखी है उसमें क्या चेंजेस आएंगे। मीनिंग इक्विलिब्रियम के कंपैरिजन में जो पीएन जंक्शन में क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं ड्यू टू बायसिंग, हमें वो सारी चीजें स्टडी करनी है। ठीक, अब पीएन जंक्शन का ये जो बिहेवियर है
कि ये फॉरवर्ड बायस में ये लार्ज करंट प्रोवाइड कर रहा है और रिवर्स बायस में ये वेरी स्मॉल करंट प्रोवाइड कर रहा है, इस बिहेवियर पे बेस्ड होके हम रेक्टिफायर भी डिजाइन करते हैं। मीनिंग रेक्टिफिकेशन के लिए, बेसिकली हम रेक्टिफिकेशन के लिए पीएन जंक्शन को यूज कर सकते हैं। ये जो बिहेवियर है इसका पीएन जंक्शन का, कि फॉरवर्ड बायस में ये लार्ज करंट दे रहा है और रिवर्स बायस में ये स्मॉल करंट दे रहा है, इस बिहेवियर को यूज करके, इस कैरेक्टरिस्टिक को यूज करके हम अपने पीएन जंक्शन को एज अ रेक्टिफायर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, बेसिकली जो पीएन जंक्शन का जब जनरेशन हुआ था तो उसका मतलब जो यूज का फर्स्ट एप्लीकेशन जो सोचा गया था, जो फर्स्ट एप्लीकेशन फाइंड आउट हुआ था, वो क्या था? रेक्टिफिकेशन था। क्यों? क्योंकि फॉरवर्ड बायस में वो लार्ज करंट प्रोवाइड कर रहा था, जबकि रिवर्स बायस में वो बहुत ज्यादा स्मॉल करंट दे रहा था। ठीक है, तो फर्स्ट फॉरवर्ड बायस, अच्छा हमने इन जनरल पीएन जंक्शन कुछ इस तरह से देखा था। राइट, ये हमारी डिप्लीशन थी विथ TW। नाउ बायसिंग स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ अजम्पशंस याद रखने हैं। पहला अजम्पशन हम यहाँ पे ले रहे हैं कि जो ये एरियाज हैं, अदर देन डिप्लीशन रीजन वाले जो एरिया हैं ये, ठीक है, चाहे वो पी साइड का हो या एन साइड का हो, जो अदर देन डिप्लीशन रीजन की जो एरियाज हैं, यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप जो है यहाँ पे, वो हम 0 मान के चल रहे हैं। कहाँ? एरिया अदर देन डिप्लीशन रीजन। मीनिंग अगर यहाँ पे अगर हम पोटेंशियल कोई अप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने अगर V वोल्टेज कोई दिया होता इस पीएन जंक्शन के अक्रॉस, तो जो उस पोटेंशियल की वजह से जो अगर इस पीएन जंक्शन में जो वोल्टेज ड्रॉप होता, वो वोल्टेज ड्रॉप सारा का सारा कहाँ होता? डिप्लीशन रीजन में होता। ठीक है, इस डिप्लीशन रीजन के अलावा जो बाकी बचा रीजन है, वहां पे कोई भी पोटेंशियल डिफरेंस, कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। मीनिंग ये जो डिप्लीशन रीजन का से अदर देन पार्ट है, यहाँ पे कोई भी पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सारा का सारा यहाँ पे होगा, इस डिप्लीशन रीजन में होगा। जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो इस डिप्लीशन रीजन में होगा। ठीक है, मीनिंग हम क्या कर रहे हैं? हम निग्लेक्ट कर रहे हैं इस एरिया का रेजिस्टेंस, इस एरिया का रेजिस्टेंस हम बेसिकली निग्लेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और सारा वोल्टेज ड्रॉप हम कहा मान रहे हैं? इस डिप्लीशन विड्थ में। जो भी वोल्टेज ड्रॉप होगा, जैसे ये V वोल्टेज है, तो इस V वोल्टेज की वजह से हम क्या मान रहे हैं कि ये जो भी पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो सारा का सारा पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ पे होगा। अब अगर ये इन जनरल जब ये कनेक्शन ना होते, कुछ देर के लिए अज्यूम करो कि ये कनेक्शन नहीं है, ठीक, जब ये कनेक्शन नहीं थे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी, जो तुम्हारे पीएन जंक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड जो थी वो N2 P लाई कर रही थी। जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तुम्हारी कहां से? N2 P लाई कर रही थी। ठीक, आफ्टर दैट हमने एक यहाँ पे कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया।
नाउ अब इस कनेक्शन की वजह से जब इधर पॉजिटिव और इस टाइप पे नेगेटिव जनरेट हुआ, तो यहाँ पे इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव की वजह से भी तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे जनरेट होगी, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, ये डायरेक्शन होगी, एफ लेस से। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से, जैसे ये वोल्टेज सोर्स जो है तुम्हारा वीएफ है, तो इस वीएफ की वजह से जो तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुई वो ईएफ इधर की ओर जनरेट हो रही है। मीनिंग ये जो हमने पॉजिटिव वोल्टेज दिया है, ये पॉजिटिव वोल्टेज बेसिकली कर क्या रहा है, जो डिप्लीशन विड्थ के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी ई, इस इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को रिड्यूस कर रहा है। अच्छा, कितने अमाउंट से रिड्यूस करेगा, तो जो ये ईएफ होगी इसको अभी कितने अमाउंट से रिड्यूस करेगा, इस चीज को अभी हम एनर्जी बैंड डायग्राम में देखते हैं। वैसे ईएफ जो होगा वो माइनस क्यू वीएफ के बराबर होगा, ठीक है। अभी इसको ज्यादा क्लियर एनर्जी बैंड डायग्राम से हम लोग कर पाएंगे, ठीक है। ओके कि क्यों हमने ये माइनस क्यू लिया है, नाउ अब जब तुमने ये पोटेंशियल प्रोवाइड किया, ठीक, ये पोटेंशियल जब तुमने प्रोवाइड किया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड में जो तुम्हारे चेंजेस आया, ठीक, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज की वजह से अब तुम्हारा जो पीएन जंक्शन, पहले जो तुम्हारा पीएन जंक्शन इक्विलिब्रियम में था, अब वो इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। अब ये जो पीएन जंक्शन है वो इक्विलिब्रियम कंडीशन में नहीं रहेगा। मीनिंग अभी तक जो हमारा फर्मी लेवल जो हमारा कांस्टेंट रह रहा था, फर्मी लेवल जो हमारा कांस्टेंट रह रहा था, अब क्या होगा, फर्मी लेवल तुम्हारा कांस्टेंट नहीं रहेगा, और पी रीजन और एन रीजन में फर्मी लेवल की जो वैल्यूज होंगी वो डिफरेंट डिफरेंट होंगी। अभी तक हम ये मान रहे थे, जब हमारा सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, तो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम में देखा था कि हमारा फर्मी लेवल जो है वो थ्रू आउट द पीएन जंक्शन, थ्रू आउट द पीएन जंक्शन तुम्हारा जो फर्मी लेवल था वो कांस्टेंट आ रहा था। बट नॉन इक्विलिब्रियम की कंडीशन में तुम्हारा जो फर्मी लेवल होगा वो क्या होगा, चेंज हो जाएगा। मीनिंग पी साइड पे अब पी साइड पे जो फर्मी लेवल मिलेगा वो ईएफपी कहलाएगा, और जो एन साइड पे फर्मी लेवल होगा उसको ईएफएन बोल देंगे। मीनिंग अब इन दोनों फर्मी लेवल्स की जो एनर्जी है वो सेम नहीं होगी। जैसा हमने इक्विलिब्रियम में देखा था कि फर्मी लेवल की जो एनर्जी थी वो थ्रू आउट द सेमीकंडक्टर सेम थी, बट यहाँ पे अब ऐसा नहीं होगा, और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, क्वासी फर्मी लेवल। ठीक है, इनको हम क्या बोलते हैं, क्वासी फर्मी लेवल, ठीक। ना अब इनिशियली जब हमारा इक्विलिब्रियम में था, तो हमने एनर्जी बैंड डायग्राम कुछ इस तरह से देखा था। जो हमारा एनर्जी बैंड डायग्राम था वो हमने कुछ इस तरह से देखा था, है ना। तब क्या था, ये फर्मी लेवल तुम्हारा कांस्टेंट हो रहा था, ठीक, और एक बेंडिंग मिल रही थी, ठीक। इस बेंडिंग की वजह से ही हमने कहा था कि इस बेंडिंग की वजह से ही जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड या जो पोटेंशियल डिफरेंस, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी में जो कंडक्शन बैंड ऑफ
पी साइड एंड कंडक्शन बैंड ऑफ एन साइड की पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस है वो किसके बराबर हमने बात की थी, QVBI की बात की थी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर हम ऑलरेडी देख चुके हैं। ये जो पीएन जंक्शन का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है ये हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ठीक, अब जो ये फर्मी लेवल हमने तब देखा था जब हम इक्विलिब्रियम में थे। अब इक्विलिब्रियम के टाइम पे तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड थी वो तुम्हारी ई इलेक्ट्रिक फील्ड थी, और वो कहां से कहां लग रही थी, N2P लाई कर रही थी। बट अब इस ये जो तुमने पॉजिटिव वोल्टेज अप्लाई किया, उस पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड EF जनरेट हुई। जब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंजेस आ रहे हैं, जब उसमें हम बात करेंगे, तो हमने इनिशियली बात की थी कि जब भी हम एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं, जब भी हम कोई एनर्जी बैंड डायग्राम ड्रॉ करते हैं, तो हम बेसिकली हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में सारी बात कर रहे होते हैं। मीनिंग ये जो पोटेंशियल एनर्जीज हम की बात कर रहे होते हैं, ये सारी हम इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में बात करेंगे। इसी वजह से हमने जो EF शो किया, EF पोटेंशियल एनर्जी, EF की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी डिफरेंस जो जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, -Q इंटू VF। EF की वजह से जो पोटेंशियल एनर्जी में डिफरेंस जनरेट होगा वो क्या हो जाएगा, -Q इंटू VF। मीनिंग ये जो बेंडिंग मिल रही थी तुमको, अब ये बेंडिंग रिड्यूस होगी। अब ये बेंडिंग तुम्हारी क्या होगी, रिड्यूस होगी बाय द अमाउंट -QVF, बाय द अमाउंट -QVF। ठीक, मीनिंग